गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल का एक महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है, इस थ्योरम के बारे में हम देखेंगे। वो थ्योरम है बीएससी फाइनल का यूनिट 5 का इनर प्रोडक्ट है, उसका इसमें देखते हैं हम कौशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थ्योरम कहा जाता है इसको। कौशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखते हैं इस थ्योरम ये क्या कहता है। ये थ्योरम कहता है कि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वीएफ, किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस वीएफ में फॉर एनी टू वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर्स अल्फा बीटा, इसके लिए हमको एक प्रूव करना है, प्रूव दैट अल्फा बीटा का जो आप कहना चाहिए वो इनइक्वल लेस देन इक्वल टू होता है नाम्स ऑफ अल्फा इनटू नाम्स ऑफ बीटा के। याद रखेंगे मॉड अल्फा बीटा ये लेस देन इक्वल टू होता है नाम्स ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड नाम्स ऑफ बीटा के। इसी को हमको प्रूव करना है। इसको कहा जाता है कौशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थ्योरम। प्रूव करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं इफ अल्फा इज जीरो वेक्टर, अल्फा एक जीरो वेक्टर है, देन नाम्स ऑफ अल्फा जीरो होगा। यदि अल्फा जीरो वेक्टर है तो नाम्स ऑफ अल्फा जीरो होता है। ऑल्सो इन दिस केस वी हैव अल्फा बीटा, यदि हमारे पास कोई है तो वो बराबर होगा जीरो वेक्टर के और बीटा के। अल्फा का मान हमने यहाँ पर रखा है, जीरो वेक्टर है और बीटा का बीटा, ये बराबर होगा। अब इस जीरो वेक्टर को हम लिख सकते हैं यहाँ से जीरो इंटू जीरो वेक्टर और ये बीटा। यहाँ पर अब जीरो एक हमारा अचर के रूप में लेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा जीरो वेक्टर इंटू बीटा। अब इसका जीरो में के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो के बराबर होता है, ये आया। अब अल्फा बीटा के यदि हम इसको ये निकालें, मॉड निकालें तो वो जीरो होता है। अल्फा बीटा का मॉड जीरो होता है। अब यहाँ पर इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर देन अल्फा बीटा का जो मॉड होता है वो जीरो होता है। एंड नाम्स ऑफ अल्फा डॉट नाम्स ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो होगा, क्योंकि नाम्स ऑफ अल्फा और नाम्स ऑफ बीटा बराबर जीरो के होगा। द इनइक्वालिटी हमारे पास है अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू नाम्स ऑफ अल्फा डॉट नाम्स ऑफ बीटा इज वैलिड। इस स्थिति में यह वैलिड है कब, जब वो अल्फा जीरो वेक्टर के बराबर है तब। मान लीजिए हम एक मानते हैं कि नाउ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, वो जीरो वेक्टर के बराबर नहीं होगा, तब क्या परिस्थिति बनती है, देन नाम्स ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो होगा। यदि इक्वल टू जीरो नहीं है तो ग्रेटर देन जीरो मान लेते हैं। देयरफॉर इसलिए वन अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तब ये जो होगा वन अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और इसके लिए हम मानते हैं एक वेक्टर मान लेते हैं, कंसीडर द वेक्टर गामा। एक वेक्टर हमने गामा माना, तो गामा का वैल्यू हो जाएगा बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इनटू अल्फा। ये एक गामा के रूप में हमने इसको माना है। ये बिलोंग्स करता है वी को, वेक्टर वी को, जहां पर अल्फा और बीटा बिलोंग्स करता है वी को, और अल्फा बीटा अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर ये बिलोंग्स करता है एफ को, फील्ड को। अब यहां पर देखते हैं यदि गामा गामा का हम इनर प्रोडक्ट निकालें, गामा गामा का इनर प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, तो वो होगा बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा, और बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा। ये होता है गामा गामा का इनर प्रोडक्ट, जानते हैं इसको हम। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बीटा, इसको हम लीनियर इक्वालिटी से हम इसको प्रूव करते हैं। देखते हैं इसको लीनियर इक्वालिटी के रूप में या रैखिकता के संबंध के रूप में तो गुण के रूप में कैसे लिख सकते हैं। बीटा बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा के स्क्वायर इंटू अल्फा, एक ऐसा लिख सकते हैं, माइनस बीटा अल्फा अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर अल्फा डेज बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा के स्क्वायर इंटू अल्फा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यह कहलाता है बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको लिख सकते हैं। अब उसको हम आगे देखते हैं। बीटा बीटा को लिख सकते हैं हम लोग बीटा बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर बीटा अल्फा, उसके बाद माइनस बीटा अल्फा अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर और अल्फा बीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं बीटा अल्फा का कंजुगेट और बीटा अल्फा अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा के स्क्वायर, नाम्स ऑफ अल्फा के स्क्वायर और अल्फा अल्फा। ये हम एक प्रूफ के रूप में इसको ऐसा लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नाम्स ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस
बीटा अल्फा का कंजुगेट और बीटा अल्फा अपॉन अल्फा का नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस उसके बाद ये अल्फा बीटा का कंजुगेट अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देखें ये बीटा अल्फा है तो इसको अल्फा बीटा कर दिए हैं तो इसका कंजुगेट हो जाएगा ये अल्फा बीटा अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ये यहाँ पर एक चेंज किए हैं, बस इसको कंजुगेट के रूप में लिखे हैं इसका। प्लस यहाँ पर देख लीजिए बीटा अल्फा का और ये बीटा अल्फा ये नाम्स ऑफ अल्फा के स्क्वायर नाम्स ऑफ अल्फा के स्क्वायर। ये अल्फा अल्फा को जानते हैं हम नाम्स ऑफ अल्फा के स्क्वायर के बराबर होता है, इसका फार्मूला है ये। अल्फा अल्फा है उसको हम नाम्स ऑफ अल्फा के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हमने जमाया है। अब यहाँ पर नाम्स ऑफ बीटा का स्क्वायर, अब इसमें देखते हैं कि दो भाग कौन कौन से कट है। नाम्स ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस ये अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का नाम, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का नाम देख लो, अल्फा बीटा का नाम है ना माइनस ये वाला और अपन सिग्मा नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सा पार्ट्स आपका कम हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि एक नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर ये नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा। अब बचेगा बीटा अल्फा का कंजुगेट बीटा अल्फा का कंजुगेट बीटा अल्फा। यहाँ पर नाम्स ऑफ अल्फा के स्क्वायर, यहाँ केवल एक बचेगा नाम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर। ये प्लस है और ये माइनस है तो ये दोनों पूरा कट जाएंगे, ये दोनों कट गए तो बचेगा क्या नाम्स ऑफ बीटा के स्क्वायर माइनस से ये वाला पार्ट अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का कंजुगेट अपॉन नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर ये बचा। अब इसके बाद फिर आगे एक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। नाम्स ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं हम, देखिए ये होता है इसको जेड प्लस जेड बार, जेड इंटू जेड बार, इसका फार्मूला होता है मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता ये इस फार्मूले से इसको जेड मानते हैं इसको जेड बार मानते हैं तो इसको हम इसके स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी को लिखा गया है अल्फा बीटा का मॉड का स्क्वायर हो गया, ये अपॉन नीचे जो करते हो मॉड नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं गामा गामा इक्वल टू नाम्स ऑफ गामा के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिविटी फार्मूले से होता है ये वाला। अब यहाँ से इस मान को रखते हैं नाम्स ऑफ बीटा के स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा के स्क्वायर अपॉन इतना तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी 0 होगा। अब इसको 0 होगा तो इसको इनइक्वालिटी को इसको चेंज करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। नाम्स ऑफ बीटा के स्क्वायर ये अल्फा को इधर हम मल्टीप्लाई कर दिए, नाम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर ये माइनस के चिन्ह को हम इसको पलट के 0 के उस पार ले गए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू नाम्स मॉड ऑफ अल्फा बीटा के स्क्वायर के बराबर होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ये अल्फा बीटा और इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल देंगे तो इसको चेंज करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू था वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और ये अल्फा का नाम्स और बीटा के नाम से के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब ये मॉड ऑफ अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू और नाम्स ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइंग नाम्स ऑफ बीटा के बराबर होता है। तो ये कौशी का श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको पूरा 100% चांसेस है एग्जाम में आने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक थ्योरम। इसके बाद एक ट्रायंगुलर का इनइक्वालिटी थ्योरम हम देखेंगे। थैंक यू।